एक शहर में राम नाम का लड़का रहता था। वह बहुत ही संकोची स्वभाव का था। न किसी से ज्यादा बातें करना, न कहीं आना जाना, बस अपनी ही दुनिया में खोया रहता था। राम में कोई भी छल कपट नहीं था, ना वो कभी झूठ बोलता था। राम जिस कॉलेज में काम करता था वहाँ एक खूबसूरत लड़की पढ़ती थी। राम को वह लड़की बहुत पसंद थी, लेकिन संकोची स्वभाव होने के कारण वह कभी उसे अपने दिल की बात न बता सका। एक दिन कॉलेज की छुट्टी होने के बाद घर जाने के दौरान रास्ते में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। राम बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे जाके खड़ा हो गया। संयोग से उसी पेड़ के नीचे सीमा भी खड़ी थी, जिसे राम बहुत पसंद करता था। राम मन ही मन बहुत खुश हो गया। सीमा भी राम की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। राम कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी सीमा ने बोला कि क्या आप मुझे जानते हो? राम से बात करना शुरू कर दिया सीमा ने बताया कि वह लड़के को डेट करती है। धीरे धीरे राम सीमा से बातें करना शुरू कर दिया। वही बातें राम को पता चली कि सिर्फ वो ही नहीं सीमा को पसंद करता, बल्कि सीमा भी उसे पसंद करती है। सीमा की बातों से यह साफ पता चल रहा था कि वो भी राम के बारे में काफी कुछ जानती थी। यह तभी संभव है जब कोई किसी में इंटरेस्ट रखता है। बारिश और जोर से होने लगी और पेड़ के दुकानदारों से पानी की बौछार उन दोनों पर होने लगी। बारिश से बचने के लिए वो और पास हो गए। सबसे करीब होने पर राम और सीमा को एक दूजे के प्रति भावना बहुत स्ट्रांग हो गई। राम ने लाइफ में पहली बार कमेंट करके सीमा से बोला कि वह उसे पसंद करती है। सीमा खुश हो गई और उसने कहा कि वह राम को काफी पसंद करती है। ऐसे ही दोनों का प्यार उस पेड़ के नीचे एक नई मंजिल मिल गई। अब दोनों में एक ही पेड़ के नीचे कई मुलाकात होने लगी। वे अब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। वे अक्सर किसी न किसी काम से उस पेड़ के पास आ जाते और एक दूसरे से मिलते और एक दूसरे से अपनी मन की बातें करते। एक दिन ऐसे ही प्यार भरी बातें करते हुए सीमा ने राम से कहा कि वो अब राम के बिना नहीं रह सकती। वे जल्द ही अब एक होना चाहती है और उससे शादी करना चाहती है। राम ने सीमा से वादा किया कि वह जल्द ही इसके बारे में अपने घर वालों से बात करेगा और सीमा को भी कहा कि तुम भी अपने परिवार से बातें करो। कुछ दिन बाद जब राम और सीमा फिर उस पेड़ के नीचे मिले तो सीमा की आंखों में आंसू आ गई। सीमा को इस तरह देखकर राम बहुत दुखी हो गया। उसने सीमा की बातों से पता चला कि वह क्यों रो रही है। सीमा ने बताया कि उसने अपने घर वालों से अपनी शादी के लिए बात की तो उसके घर वाले बिल्कुल नहीं माने और उसने ज़बरदस्ती उसकी शादी कहीं और तय कर दी। उसकी माँ ने कहा कि अगर वह अपने परिवार के खिलाफ जाती है तो वह उसका मरा मुंह देखेगी। सीमा ने राम से कहा कि हो सकता है कि तुम मुझे भूल जाओ, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। राम सीमा की बातें सुन रही थी और आंखों में आंसू लिए रो रही थी। सीमा अपनी आंखों में आंसू लिए अपने घर को लौट गई। वहीं राम भी अपनी दुख के साथ अपने घर को लौट गया। सीमा की शादी तय हो गई थी। शादी का दिन आ गया। सीमा सज धज कर दुल्हन बनी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पे कोई भी खुशी नहीं थी। तभी सीमा को एक बुके मिला जिसके ऊपर एक लेटर भी था। सीमा ने उस लेटर को खोला और उसे खोलकर पढ़ा। यह लेटर राम का था। पत्र में लिखा था, सीमा तुम्हारी शादी कैसे हो सकती है? तुम अपने हस्बैंड के साथ खुश कैसे रह पाओगी? क्योंकि जो कि तुम्हारा दिल के करीब है वह तो मैं हूँ, और क्योंकि प्रिय तुम्हारा दिल तो मेरे पास है। मेरा दिल वापस आ रहा है ताकि तुम्हें अपने पति को भविष्य में प्यार हो सके, तुम्हारे साथी का जीवन अच्छा रह सके, इसलिए मैं तुम्हारा दिल लौटा रहा हूँ। सीमा ने उस बुके को खोलकर देखा तो वह बहुत ही भावुक हो गई। उस बुके के अंदर उस लड़के के खून से लथपथ दिल रखा गया था, जिसे उसने निकाल कर भेजा था।
दोस्तों, हर प्रेम कहानी का अंजाम अच्छा ही हो यह तो जरूरी नहीं, लेकिन क्या आप सोचते हैं कि उस लड़के ने जो कदम उठाया वह सही था कि नहीं? किसी के प्यार के लिए आकर्षक होना अलग बात है, किसी के लिए टाइम पास तो किसी के लिए प्यार जिंदगी भी होती है।